स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गंगानगर में दादा दादी निवास पर। आइए हम जानते हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ क्या हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नलिनी शर्मा। और ये जो दादा दादी निवास है, ये हमारा कितने वर्षों से काम कर रहा है? ये पिछले 7 साल से यहाँ गंगानगर में है। N131 गंगानगर IMT के सामने श्री साईं सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। तो यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं जो दादी दादा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं? हमारे पास 32 बुजुर्ग हैं, जिसमें से 20 लेडीज़ हैं और 12 जेंट्स हैं। अच्छा, जैसे सब ये लोग यहाँ रहते हैं तो इनका देख रेख, इनके खाने पीने का व्यवस्था जो होती है वो किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं? व्यवस्था के लिए हमारे पास स्टाफ है, खाना बनाने के लिए अलग स्टाफ है, स्वीपर हैं तो वो आया है। बाकी मैं हूँ, मेरी वाइफ है, दोनों 24 घंटे यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, जैसे सब लोग हैं यहाँ पर और इनके बच्चे इनको यहाँ जैसे छोड़ के जाते हैं, इनका हम कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं ऑनलाइन? इनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है हमारे यहाँ? हम फाइल बनाते हैं। इनका एक फ़ोटो, इनका आधार कार्ड, रजिस्ट्री में एक एप्लीकेशन किस कारण से आप बिल्कुल यहाँ रखना चाहते हैं, एक फॉर्म हम भरवाते हैं जिसमें इनकी मानसिक रोग भी हो या इन्हें कोई शारीरिक रोग हो, जो इनकी दवाई चलती हो, उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या इनके परिजनों से भी हमें कोई एक शपथ पत्र लेना होता है? कल को अगर कोई बात हो जाए, वो लोग हम पे ब्लेम ना करें या कुछ इस तरह से कुछ? अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन हम देते हैं। अगर कोई थानों के थ्रू आ जाते हैं, वो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस के थ्रू आएगी, पुलिस से लिख के लेंगे। अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको हम थाने को सूचित करेंगे। और अगर जैसे किसी परिवार वाले ने छोड़ा और वो गुजर गए, हम पहले उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। अगर वो नहीं ले जाते हैं फिर हम पुलिस को सूचित करेंगे। ठीक है, पुलिस करके उसका दाह संस्कार फिर कर देंगे। अगर वो नहीं करना चाहते, अगर वो ले जा रहे हैं वो ले जाते हैं। अच्छा, जो बच्चे माता पिताओं को इस तरह से छोड़ के जाते हैं, क्या वो बीच बीच में उनका फीडबैक लेते हैं, उनसे मिलने के लिए भी आते हैं कभी? कुछ हैं ऐसे भी आते हैं। जी, कुछ ऐसे हैं जो आते हैं रेगुलर, कुछ ऐसे हैं जो आते ही नहीं है। वो डाल के कई बार ऐसा भी होता है कि जो पर्सन हमें मतलब इस तरह से इनका हमें कोई पुलिस के माध्यम से हमें मिले, उनका कोई अता पता भी नहीं है, तो उनकी सारी जिम्मेदारी हम अपने हिसाब से किस तरह से करते हैं? संस्था करती है उनका पूरा इंतजाम। पुलिस से जो है हम पूरी उसकी वो करके आज्ञा लेके, यानी उनके संज्ञान में डाल के जी पुलिस हमसे कहती है, तो उनके फिर रीति रिवाज के साथ उनको सूरजकुंड हम करते हैं। बाकायदा उनका जो है हिंदू धर्म में होता है, 20 दिन उठावनी करते हैं, 11वें दिन हम 13 में बढ़िया सा खाना बनवाता हूँ, सबको खिलाता हूँ उनके नाम का। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे यहाँ हमारा ये आश्रम बना हुआ है, दादा दादी का निवास है, यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं या कुछ एक सेलेक्टेड पर्सन होते हैं कि भाई सभी ब्रदर्स के आते हैं, मोहम्मदर्स भी हैं? मेरे पास पंडितन भी हैं, मेरे पास जाटनी है, जैन है, ओके, सब तरह के हैं, सब मेरे लिए समान है। अच्छा, जैसे ये मतलब सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर ही है सभी की उम्र? नहीं, ऐसा होता है कि वैसे तो 60 साल से 60 साल के ऊपर ही होते हैं। कुछ अब पुलिस के थ्रू आई है। जी, अब वो 45 साल की जी, उसको तो हमें मजबूरी में रखना पड़ेगा। बिल्कुल पुलिस थाने में तो रख नहीं रख पाएंगे। उनको वृद्धाश्रम में डालते कि उसकी कोई FIR लिखी हुई हो तो वो बता देते हैं कि फलानी जगह, तो हम उनके साथ भेज देते हैं। अच्छा, जैसे सब लोग यहाँ पर हैं तो कई बार इनके हेल्थ को लेकर के एक सवाल उठता है कि अगर इनको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम किस तरह से करते हैं? उसके लिए प्यार इलाज और मेडिकल में हमारा फ्री ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, और शुभार्थी के डॉक्टर हमसे जुड़े हुए हैं। बाकायदा जो गंभीर बीमारी होती है तो उनके घर वालों को सूचित किया जाता है। जो नॉर्मल बीमारी है वो तो सामने लाइफलाइन अस्पताल है, फोन कॉल पर डॉक्टर आते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि आप चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समाज हमारा इस तरह बहुत नीचे की तरफ को जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी संस्थाओं में अपने बच्चों को लाइए, उन्हें दिखाइए, इनसे बात करिए कि ऐसे क्या कारण है कि जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं तो एक हम बिल्कुल त्याग देते हैं। अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया उनका घर परिवार सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन अच्छे परिवार से, लेकिन उनके जो गार्जियन से उनके जो बेटे हैं या उनकी बहुएं हैं वो उनको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो देखने में जैसे आता है जब माँ बाप बड़े होते हैं वो अपने 2 बच्चों को 3 बच्चों को अच्छे से परवरिश करके बड़ा करते हैं,
और लास्ट में जब वो लोग इस तरह से लाते हैं तो बड़ा मन दुखी होता है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो ये कहना चाहेंगे कि अब जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी तो वो एक तरह से बच्चा हो जाता है, उसमें जो है ना जिद्दीपना कि ये चीज़ मेरी है तो मैं अपनी तरीके से उसे टैकल करूँ। झगड़ा किसी चीज़ का नहीं है, कहते हैं सास बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा थोड़ी होता है। सास को पता है वो बड़ी है कि वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो उसे फिर भी टोकेगी कि और अच्छा करे, लेकिन वो उसे इस बात को बुरा मानेगी कि मैं तो कर रही हूँ, अरे बुढ़िया जो है मुझे समझने का फर्क हो जाता है। समझ का फर्क। बिल्कुल। अब आदमी, दूसरा आदमी है, उसका जो बेटा है वो आया थका हारा घर से बाहर से, देखा कोई झगड़ेबाजी, अब वो वाइफ को तो छोड़ नहीं सकता, वही माँ को कह देगा माँ मैं तुझे ऐसी जगह रखूँ। आते हैं वो बिल्ला कि घर भी शांत रहे, आप भी सुखी रहें और वो भी। क्या अगर कोशिश की जाए तो इस तरह से हो सकता है कि एक बेटा अपने आप को बैलेंस करे, क्योंकि उसको माँ बाप की भी ज़रूरत होती है और उसको अपनी घरवाली की भी ज़रूरत होती है? इस समय पॉसिबल नहीं लगता। इस समय जो समाज का दौर चल रहा है, इस समय पॉसिबल नहीं है। टाइम नहीं है किसी के पास। बिल्कुल। बुजुर्गों को टाइम चाहिए। बिल्कुल। अब आप हैं, आप सरकारी नौकरी है, आज आप यहाँ हैं, कल को देहरादून ट्रांसफर हो गया, परसों को कहीं और हो गया, बच्चों को तो शिक्षा एक ही जगह की देंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। बच्चे को जो प्यार आपसे चाहिए वो आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। जब आप बच्चे हो जाएंगे और वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, लेकिन जैसा आपने करा है वैसे वो करेगा, क्योंकि उसके पास उस वक्त टाइम नहीं होगा। अब तुम्हें चाहिए टाइम, समझिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। मैं इरशाद अली, मेरठ से।